तंबी वर्मा और आप देख रहे हैं हिमाचल आज तक। तो चलिए एक नजर डालते हैं कुछ खास खबरों की ओर। गुजरात के वडोदरा से लगभग 1780 किलोमीटर का सफर 10 वर्ष पुरानी स्कूटी पर अकेले सफर तय करने वाली युवती हेतल रेवारी मनाली पहुंची। हेतल रेवारी ने बताया कि मेरा इतना लंबा सफर तय करके हिमाचल के मनाली पहुंचने का मकसद है कि लोगों को नशे के खिलाफ जागरूक करना और नौजवान बच्चों को योगा के माध्यम से शारीरिक रूप से स्वस्थ बनाना है और छोटे बच्चों को नशे से दूर रहने के लिए जानकारियां देना है। हेतल रेवारी ने ये भी बताया कि गुजरात की ही रहने वाली हूं और आजकल देखने को मिल रहा है कि छोटे बच्चे और नौजवान कॉलेजों में पढ़ने वाले लड़के लड़कियां नशे की गर्त में फंसते जा रहे हैं, जिसके कारण नौजवान अपने भविष्य को नरक में डाल रहे हैं और साथ ही अपने परिवार को भी संकट में डाल रहे हैं, जिसके कारण हमारे देश को भी आने वाले समय में बहुत खतरा हो सकता है। क्योंकि अगर देश की नौजवान पीढ़ी ही नशे के द्वारा पीड़ित हो जाएगी तो देश का पतन होना लाजमी है। इसीलिए मैंने नशे के खिलाफ नशा छोड़ो अभियान यात्रा शुरू की है और साथ ही योगा की जानकारी बच्चों को पहले से ही देने की कोशिश कर रही हूं, ताकि हमारे देश के बच्चे जो देश का भविष्य है स्वस्थ रहे और आगे बढ़े, ताकि देश का नाम रोशन करें। हेतल रेवारी ने ये भी बताया कि नशे के खिलाफ मेरी यात्रा आगे भी जारी रहेगी और मैं लोगों को घर घर में जाकर नशे से बचने का संदेश देती रहूंगी। हाँ जी, तो मेरा नाम हेतल है। 7 नवंबर को बड़ौदा गुजरात से मनाली हिमाचल प्रदेश के लिए मैंने एक पर्पस रोड ट्रिप स्टार्ट की है, अकेले मेरे एक्टिवा पे। और मुझे 3 चीज़ों की अवेयरनेस फैलानी है। एक तो योग ध्यान प्राणायाम, दूसरा एजुकेट द गर्ल और तीसरा है से नो टू ड्रग्स। तो क्यों लेना है भाई ड्रग्स? अगर ये हमारे मेंटल फिजिकल हेल्थ को हैम्पर करता है, हमारे फैमिली, हमारे पेरेंट्स, हमारे रिलेशनशिप्स को डैमेज करता है, हमारा फाइनेंस डिस्टर्ब कर देता है, तो क्या फ़ायदा ऐसी चीज़ों का? इससे अच्छा योग ध्यान प्राणायाम किया जाए। शुरू में थोड़ा सा मुश्किल लगेगा शायद योग करना, कभी अगर किया ना हो तो, लेकिन एक बार करो। वडोदरा गुजरात से मनाली हिमाचल प्रदेश के लिए मेरे 10 साल पुराने एक्टिवा पे सोलो राइड पे निकली हूँ। मेरा 3 पर्पस है ये राइड का। एक तो योगा और ध्यान का प्रचार करना, दूसरा एजुकेट द गर्ल और तीसरा से नो टू ड्रग्स। मीनवाइल मैंने यहाँ तक पहुँचते पहुँचते 820 लोगों को योगा करवा दिया है और कुल 1780 किलोमीटर की मेरी यात्रा हो चुकी है। कितनी मुश्किल थी रास्ते में, किस किस तरह की चुनौतियों का सामना? सच कहूँ तो जब ऐसे किसी अच्छे पर्पस से निकलते हो तो कोई भी चुनौतियाँ मतलब ये ट्रैवल करना वगैरह, अदरवाइज कोई भी दिक्कत नहीं आई। लोगों का बहुत अच्छे से सपोर्ट मिला। लोग मुझे थम्स अप दिखाते हैं, जय हिंद कहते हैं, साइड में रुक के मेरे पर्पस राइड के बारे में जानना चाहते हैं, चाय कॉफी जूस ऑफर करते हैं। ये सब आपका कुछ खर्चा भी हुआ होगा, तो ये आप किससे अवेयर कर रहे हैं? खुद से किया था? अभी तो मेरे पापा, मेरे भाई, मेरे फ्रेंड्स के सपोर्ट से ही मैं ये सब अफोर्ड कर पाई हूँ, लेकिन ये मुझे करना था तो बहुत लोगों का सपोर्ट मिला। लगभग कितना खर्चा हो गया मनाली तक? खर्चा हो गया कुछ 10-12 हजार जितना हुआ। आगे क्या रहेगा? आगे वैसे यात्रा तो संपन्न हो चुकी है, लेकिन मेरा जो ये पर्पस है, मेरा मिशन है, वो मैं कंटिन्यू करूंगी। ये पहली बार आपने ये ट्रैवल किया या पहले भी आप ऐसा कुछ कर चुके हैं? जी, मैं योगा टीचर तो हूँ, योगा तो कई सालों से सिखाती हूँ, लेकिन ऐसे ट्रैवल मैंने फर्स्ट टाइम किया। कुछ नया महसूस हुआ आपको इस ट्रैवल में? क्या महसूस हुआ, क्या अच्छा लगा और क्या बुरा जैसा लगा? कुछ दुनिया में ना 90% लोग पॉजिटिव हैं, जो नेगेटिव है वो सिर्फ 10% है। बस हमें जो 90% पॉजिटिव है ना, उनको एक्टिव होने की जरूरत है। नहीं, गुजरात से निकल के जैसे हिमाचल में आप बाउंड्री में आए, तो हिमाचल की कैसी आपको आवा हवा, लोग, यहाँ का मानसून? हिमाचल के लोग, देवभूमि के लोग सच में मेरे लिए एंजल्स हैं। कुछ भी बुरा एक्सपीरियंस कभी नहीं हुआ हिमाचल में। मैं इससे पहले फ्लड के टाइम पे मणिकरण में फंसे भी थी, तो तब भी मेरा खुद का या मेरे किसी सामान का कुछ भी नुकसान नहीं हुआ है। आज तक हिमाचल के लोगों ने मुझे बहुत अच्छे से संभाला है। दोबारा फिर आना चाहेंगे आप हिमाचल में? जी, बार बार आना चाहूंगी। थैंक यू।